नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्थनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नैमिचंद महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या सुमणि विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, द्वादशांग जिन्वाणी माता यह बृहद्दर्भ संग्रह नामक महान ग्रंथ, जिसमें हमने विगत कुछ दिनों से 6 द्रव्यों के बारे में जानने का पुरुषार्थ प्रारंभ किया है। इन 6 द्रव्यों में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जब तक जीव इनके स्वरूप को नहीं जानता, तब तक वह भान नहीं कर पाता कि मैं क्या हूं और पर क्या है। मात्र अपने आप को जान लेना, मात्र अपने आप को जान लेना, इतने से काम नहीं चलता है। मात्र अपने आप को जान लेने से काम नहीं चलता, क्योंकि जहां मेरा अस्तित्व है इतना तो जान लिया, लेकिन जहां मेरा अस्तित्व नहीं है उसको अपना मान बैठा। जहां जहां मैं हूं, जहां मैं नहीं हूं, इन दोनों को जब जानना हो तो 6 द्रव्यों को जानना पड़ता है। हे कौन से द्रव्य हैं? कर्ता मैं दिखता हूं। जब तक कर्तव्य रहता है तब तक जीव मुक्त नहीं होता। पंडित जी, जब तक कर्तव्य बैठा हुआ है तब तक जीव मुक्त नहीं हो सकता। जब कर्तव्य दिखता है तो मैं कैसा करता हूं, सहकारी करता हूं या उसका उपादान करता हूं। 2 तरह के कर्ता कहे गए, 2 तरह से काम होता है। मां 2 तरह से काम होता है, यह समझ में आ जाए तो जीव बहुत सारी समस्याओं से बच सकता है। एक होता है उपादान कर्ता और दूसरा होता है निमित्त कर्ता। उपादान कारण और सहकारी निमित्त कारण। मां रोटी बनाई है, रोटी बनाते हो, रोटी के कर्ता हो कि नहीं? रोटी के कर्ता उपादान रूप से हो या निमित्त रूप से? रोटी बनाते हो मां, आप बनाते हो, तो रोटी के कारण आप होना नहीं हो। रोटी के कारण आप हो, गैस चूल्हा है, पटा बेलन है, ये सब रोटी बनाने के लिए कारण है ना। ये सब कारण है, तो आटा क्या है?
आटा कारण है रोटी बनाने में, सब कुछ रख देना, आटा मत लाना माँ, आप भी हो जाना, पटा बेलन चौकी चूल्हा जो चाहिए सब लाके रख देना, रोटी बन जाएगी ना। यही बस जानना है, यही जानना है। तो क्या रोटी आटे से ही बनती है ना? रोटी आटे से ही बनती है, आटा रख देना रोटी बन जाएगी ना। आटे से रोटी बनती है, वह तो उसका उपादान कारण है, लेकिन रोटी बनाने के लिए अनेकों सहकारी कारण चाहिए पड़ते हैं। वह जब तक नहीं मिलते हैं तब तक उपादान कारण भी स्वयं से परिणमित होने में असमर्थ है। दोनों कारण की आवश्यकता होती है। जब हम आचार्य अक्लंक देव से मिलते हैं तब उन्होंने कारण और सहकारी कारण दोनों का कार्य के निष्पादन में दोनों का उपस्थिति आवश्यक है। पंडित जी संसारी कौन है? पंडित जी संसारी कौन है? ये माँ कह रही कर्म। अरे कर्म तो संसारी होता ही नहीं माँ, वह तो हमेशा, उसका तो कोई संसरण ही नहीं हो रहा है, वह तो जैसा है वैसा ही है। कर्म कभी संसारी होता नहीं है। कर्म संसारी है तो आप मुक्त हो ना माँ। हाँ, जो अभी संसारी हमने पूछा कौन संसारी है, तो एक माँ बोली कि कर्म संसारी है। कर्म संसारी हो गया तो फिर तो आप जीव मुक्त हो, तो फिर किस लिए इतना सब पुरुषार्थ चल रहा है? क्यों धर्म करते हो? क्यों मुनि पद धारना है? क्यों आरिका पद धारना है? आप तो मुक्ति हो ना। संसारी कौन है पंडित जी? संसारी कौन है पंडित जी? आत्मा है, पक्का आत्मा है, पक्का आत्मा है। उपादान से आत्मा है कि निमित्त से आत्मा है? हाँ, निमित्त और उपादान की चल रही है। मां समझो समझो समझो, गहरे में जाओ। आत्मा उपादान से संसारी है या निमित्त से संसारी है? उपादान से भी संसारी है कि निमित्त से भी संसारी है? उपादान से अगर आत्मा संसारी है तो आचार्य भगवान ने स्वभाव कहा है। स्वभाव तो क्या कहा है? इस आत्मा का स्वभाव विश्व सोट गई कहा है। दूसरी गाथा में क्या कहा? विश्व सोट गई, यानी ये जीव, युवाओं समझ में आएगा, अभी चिंता नहीं करना। ये आत्मा का स्वभाव है, ऊर्ध्व गमन करने का स्वभाव है, लेकिन आज तक इसने उपादान की वजह से ऊर्ध्व गमन नहीं किया कि निमित्त की वजह से ऊर्ध्व गमन नहीं किया? मां, उपादान तो क्या है? उपादान तो उसका ऐसा है कि नहीं कि वो ऊर्ध्व गमन करे, सिद्ध शिला में वास करे। स्वभाव कैसा है? स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन करने का है। तो स्वभाव ऊर्ध्वगमन करने का है तो ऊर्ध्वगमन क्यों नहीं किया? तो क्या उसके पास शक्ति नहीं थी? तो फिर कार्य क्यों नहीं हुआ? इसीलिए उपादान भी होना आवश्यक है, निमित्त भी होना आवश्यक है। उपादान की शक्ति उसके अंदर है ऊर्ध्वगमन करने की, लेकिन जब तक निमित्त सहकारी कारण नहीं मिलेंगे तब तक ये कर्मों का विच्छेद नहीं होगा। और जिस दिन कर्मों का विच्छेद होगा तो मां, ऊर्ध्वगमन स्वभाव है तो लोक के ऊपर जाती जाएगी ना आत्मा। अब तो कर्म नहीं बचे ना आत्मा के पास। बालकों समझो, कोई वस्तु है, उसको जकड़ के रखा है, उसका स्वभाव ऊपर जाने का है। जब तक जकड़ के रखा है तब तक नीचे है। और जैसे ही गुब्बारा देखा है, गैस, हाइड्रोजन गैस वाला गुब्बारा, जैसे ही छोड़ दो तो कहां जाता है? ऊपर जाता है। कब तक जाता है? उसका स्वभाव है ऊपर जाने का, तो जाता रहेगा ना। ऐसे ही आत्मा को जाते जाना चाहिए ना। ऊपर क्यों नहीं गई पंडित जी? उपादान शक्ति प्रकट भी हो गई है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्रकट भी हो गया है। स्वभाव
भूत वस्तुओं में भी निमित्त कार्यकारी होता है, वहां भी धर्म द्रव्य का अभाव है मां, इसलिए धर्मास्तिकाय अभावात, वहां निमित्त बैठा हुआ है। निमित्त जब तक है तब तक गमन है, अधर्म द्रव्य वहां पर है इसलिए स्थित है, और धर्म द्रव्य का लोकाकाश के बाहर अस्तित्व नहीं है, इसलिए स्वभावभूत धर्म भी प्राप्त होने पर आत्मा निमित्तों से प्रभावित होती है। मां निमित्त से प्रभावित हो रही कि नहीं? नहीं तो आप सोचो, निमित्तों से बचने का नाम ही तो जिंदगी इच्छा है। बहुत सत्य है। निमित्तों से हम क्यों यहां पर आए, क्यों दीक्षा ली ईशान, क्यों घर छोड़ के आना पड़ता है, क्यों यहां पर बैठ के मोक्ष होता है, क्यों घर में मोक्ष नहीं होता है? निमित्त बहुत कार्यकारी होते हैं। जैसी विशुद्धि मां मंदिर प्रांगण में बनती है, वैसी विशुद्धि घर में बनती है क्या? नहीं बनती। क्यों नहीं बनती है? आप तो वही हो, विशुद्धि आत्मा का धर्म है, आत्मा का धर्म विभाव धर्म है, तो विशुद्धि, पंडित जी ध्यान रखना, हमने विभाव धर्म बोला है, हाँ, विशुद्धि को भी विभाव धर्म बोला है। विभाव धर्म है तो आप तो वही थे जो घर में थे, फिर मंदिर में आने में ऐसा क्या हुआ कि बहुत अच्छे भाव बने, शुभ परिणाम हुए, और घर में बनाना चाह रहे थे तो नहीं बन रहे थे? निमित्त 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 प्रभावी होते हैं। निमित्त को अगर नहीं मानोगे तो फिर दीक्षा लेना व्यर्थ है। पंडित जी, कपड़े में मोक्ष हो जाएगा अगर निमित्त को नहीं मानते हो, और निमित्त को नहीं मानते हैं जो, निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त कुछ नहीं करता, तो तीर्थंकर भगवंत हो या अरहंत भगवंत, जब भी मोक्ष जाते हैं अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि आपके लोकाकाश में सिद्ध शिला जैसे नाम है वहां पर विराजमान नहीं मिलते, वे तो गमन करते रहते। अनंत आकाश में कहां जाते? अनंत आकाश में जाते ही जाते। और मां, कल तक हमने एक और चीज देखी थी, उत्पाद वैधव युक्तम सत सत्र विलक्षणम, जो जो वस्तु है वह परिवर्तित होती है कि नहीं? दर्शन परिवर्तित नहीं होगी तो वस्तु नहीं बचेगी। परिवर्तन ही वस्तु का स्वभाव है, इसका नाम है उत्पाद वह द्रव्य युक्तम सत, विनाश उत्पन्न और द्रव्यता यह वस्तु का स्वभाव है। जो जो वस्तु होती हैं उसमें अर्थ क्रिया कारक तभी होता है जब उसके अंदर में उत्पन्न विनाश और द्रव्य रूप पर्याय। जब तक ये नहीं होता तब तक वस्तु का सद्भाव नहीं होता। अब यहां पर चलना है पंडित जी, अब अपन ग्रंथ के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ग्रंथ के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। परिवर्तन स्वभाव है, वस्तु का परिणमन होना स्वभाव है। प्रियांक दाढ़ी बनाई थी, जिस दिन बनाई थी उस दिन कितने दिन बाद बाल बड़े हो गए थे? हाँ, अच्छा, जब बनाई थी तब बढ़ नहीं रहा था ना? जब बनाई थी उसके 2 दिन बाद दाढ़ी आई थी ना, कि उसी समय आ गई थी? जिस समय बना रहे थे, जिस समय बना रहे थे उस समय आ रही थी कि नहीं? दिख नहीं रही थी। बहुत बढ़िया, आ तो रही थी लेकिन बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। प्रियांक कितने साल के हो गए? 20 साल के कब हुए? 20 साल के कब हुए? कब से हो रहे हो 20 साल के? प्रति समय तुम्हारी आयु बढ़ रही है, प्रति समय आयु बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि एक दिन में तुम 20 साल के हुए, जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन था उस दिन 20 साल के हुए। तुम निरंतर आयु तुम्हारी बढ़ रही थी, तुम्हारे अंदर भी परिणमन चल रहा था। 2 द्रव्यों का परिणमन, पुद्गल और जीव द्रव्य, वह तो हम यहां पर 2 रूप से हुआ करता है पंडित जी। जीव और पुद्गल का परिणमन 6 द्रव्य है, 6 का परिणमन होता है, लेकिन कुछ 4 द्रव्य मात्र स्वभाव में परिणमन करते हैं।
विभाव में परिणमन नहीं होता, और जीव और पुद्गल का परिणमन स्वभाव में भी होता है और विभाव में भी होता है। फिर अंतर करो, अब जीव और पुद्गल में अंतर करना है, तो जीव यदि स्वभाव को प्राप्त कर लेगा दर्शन, जीव यदि स्वभाव को प्राप्त कर लेगा तो पुनः कभी विभाव में नहीं आता। और यदि परमाणु पुद्गल विभाव से स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, एक परमाणु उसकी स्वभाव अवस्था है, पुनः वह विभाव में चला जाता है। यही कारण है मां भजन मत गाया करो, चले आना वीर बनके महावीर बनके। ना भगवान, यदि तुम भगवान एक बार सिद्ध हो गए हैं तो अब वे पुनः धरती पर नहीं आने वाले। यह अवतारवादी दर्शन नहीं है, यह जिन दर्शन है। एक बार जीव सिद्ध हो गया तो पुनः पुनः धरती पर विभाव परिणति में नहीं आता। कितने ही तुम प्रार्थना करो, कितना ही भक्ति करो, कितनी ही पूजा करो ओजस, भगवान तुम्हारे पास आने वाले नहीं है। क्यों? जो स्वभाव को प्राप्त कर चुके हैं वे कभी अब पुनः जन्म लेंगे नहीं। तो फिर वहां पर सिद्ध अवस्था में परिणमन होगा कि नहीं? सिद्ध अवस्था में जीव कैसा है? पुद्गल को कल समझा था, बहुत अच्छे से समझा था, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो मां, वो सब तो जो नहीं दिखाई देता सब पुद्गल नहीं है ना। जो नहीं दिखाई देता वो पुद्गल नहीं है ना। हमने कल 6 भेद देखे थे, पुद्गल के 6 भेद देखे थे, उनमें कुछ ही भेद दिखाई देते हैं, बाकी तो दिखाई ही नहीं देते हैं। तो वे पुद्गल नहीं है क्या? तो जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बने उसको खोजा जा रहा है। स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त जब जीव रहता है, जीव नहीं रहता है, पुद्गल रहता है, हमेशा से रहेगा ना। ओजस, इसमें से ये जिनवाणी है, ये सफेद पेज है, इसकी सफेदी अलग कर दो, सफेदी अलग करके दिखाओ। ईशान, इसकी सफेदी अलग करके दिखाओ। तुम्हारा बाल है, बाल में से कालापन अलग करके दिखाओ। बाल में से कालापन अलग हो जाएगा तो बाल बचेगा क्या? अच्छा, बाल में जो कठोर बना है, मुलायम बना है, उसको अलग करके दिखाओ। हो सकता है क्या? जिस तरह से इसमें से यदि सफेदी निकल जाए तो कागज बचेगा क्या? इसमें से यदि गंध निकाल ली जाए तो यह कागज बचेगा क्या? इसकी जो गंध है, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चारों चीजें कभी भी तुम द्रव्य से अलग कर सकते हो क्या? और कर दोगे जिस दिन, उस दिन वह द्रव्य बचेगा क्या? जिस दिन स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल से अलग कर दोगे मां, इस पेन में से स्पर्श हटा दो। पंडित जी, इस पेन में से स्पर्श हटा दीजिए। इस पेन में से जो रस है इसका वो हटा दो, बचेगा क्या ये पेन? अर्थात प्रत्येक द्रव्य के गुणों का उससे कभी विच्छेद नहीं किया जा सकता। अगर गुण उससे अलग हो गए तो वस्तु बचेगी क्या? तो आत्मा का गुण क्या है मां? ज्ञान दर्शन, ऐसा मुख्यता से आत्मा का गुण क्या है? मात्र स्पर्श रस गंध वर्ण तो नहीं है। दर्शन, जीव देखा? जीव कहां है? नहीं देखा। इतने सारे जीव नहीं दिख रहे। हाँ, जिनको जीव नहीं दिखेंगे वे पैर रखते हुए चले जाएंगे, पंडित जी चीटी में जीव नहीं दिखेगा तो ये जीव नहीं है क्या? जैसे दूध की बाल्टी होती है ना, दूध की बाल्टी देखी? नहीं देखी? अच्छा, घी का घड़ा तो देखा होगा? नहीं देखा तो घी की घंटी तो देखी ही होगी। हाँ, आजकल घी का घड़ा भी गायब हो गया पंडित जी, तो घी की घंटी तो घर में है ना। पानी की बाल्टी होगी नहीं तो पानी की बाल्टी देखी ना?
पानी रखा है इसलिए क्या बोलते हो? पानी रखा है, पानी की बाल्टी कौन सी फैक्ट्री में बनती है? पानी रखा है इसलिए पानी की बाल्टी, दूध रखा है दूध की बाल्टी, घी रखा है घी का घड़ा। जीव इस पुद्गल शरीर में है इसलिए यह भी जीव कहलाता है उपचार से। पंडित जी जीव हो कि नहीं? ये जीव है कि नहीं? नहीं है। यही बात समझना है माँ। ये दो दृष्टियां हमने एक दिन और बताया था, जब हम दो दृष्टियां जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें वस्तु का स्वरूप समझ में आने वाला नहीं है। व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि। व्यवहार दृष्टि से असद्भुत व्यवहार रहने से इस शरीर में जीव होता है, तो हम इस शरीर को भी जीव मानोगे कि नहीं मानोगे? दूध की बाल्टी से जीव, दूध की बाल्टी से बाल्टी दूध में, जहां दूध है वहां बाल्टी है क्या? बाल्टी जहां है वहां दूध है क्या? पंडित जी ईशान, जहां दूध है वहां बाल्टी है क्या? और जहां बाल्टी है वहां दूध है क्या? दूध पृथक है, बाल्टी। ऐसे ही यह शरीर में जहां आत्मा के प्रदेश हैं वहां पे पुद्गल के प्रदेश नहीं होते, और जहां पुद्गल के प्रदेश होते हैं वहां आत्मा का प्रदेश नहीं होता है। तो ऐसे नहीं समझ लेना जैसे दूध में, दूध की बाल्टी में दूध भरा हो ऐसे आत्मा इस शरीर में भरी हो, ऐसा नहीं है। ऐसा मानोगे तो कभी देखो प्रांजल, उसमें दूध, मीठा दूध पिया, दूध मीठा होता है क्या? दर्शन, मीठा दूध पिया, सुबह मीठा पीते फीका पीते? हाँ मीठा ही पीते होगे ना। मीठा दूध पीते, माँ मीठा दूध बनाया ना तो दूध मीठा होता है ना। पंडित जी मीठा दूध होता है ना। कौन सी गाय मीठा दूध देती है? मधुर तो देती है पंडित जी, मधुर दूध होता है, लेकिन मीठा दूध तो आपने किससे बनाया? भूरा मिलाया तब वह मीठा हो गया। तो जहां मीठा हुआ है तो दूध का मीठापन है कि भूरे का मीठापन है? भूरे का मीठापन, लेकिन भूरा दिख नहीं रहा, लेकिन मीठापन किसका है? भूरे का मीठापन है। जैसे भूरा मिला देने पर दूध में वह एक में हो जाता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन जहां दूध है वहां भूरा है क्या? जहां भूरा है वहां दूध है क्या? जैसे दूध में भूरा मिला हुआ दिखाई नहीं दे सकता, वह तो पुद्गल है, पुद्गल फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे शरीर में कर्म नौकर्म के साथ आत्मा घनिष्ठ रूप से एक में होकर एक क्षेत्र अवगाह स्थान पाती है, लेकिन फिर भी आत्मा कभी कर्म रूप नहीं होती और कर्म कभी आत्मा रूप नहीं होते। यही सिद्धांत है, यही सिद्धांत है। यह समझ में आ जाए तो यह शरीर में समझ में आ जाएगा कि कोई रहता है। मैं कौन हूं? ओजस। तुम कौन हो? ठीक है, तुम ये जो दिख रहे हो वो नहीं हो क्या? तो तुम ओजस हो क्या? ओजस हो? नहीं तो ओजस बोला तो अभी तुमने हाँ बोला। ओजस जब हमने बोला तो तुमने हाँ बोला। तुम ओजस थे क्या? ओजस कब हो जाओगे? मां, ये ओजस कब से है? तब से ये, जब से इसका नाम रख दिया तब से ये ओजस हो गया ना। सुनो, जब से तुम्हारा नाम ओजस रखा तब से तुम ओजस हो गए ना।
तुम हुए कि नहीं हुए। अच्छा चल, ये कैमरा है, इससे फोटो निकलती ना, तो फोटो देखिए अपनी, तो फोटो जब देखते हो तो फोटो में ओजस है कि नहीं? तो ओजस की फोटो जब दिखती है तो ओजस खुश हो जाता है पंडित जी। ओजस की फोटो जब एल्बम में दिखती है तो ओजस खुश हो जाता है। ओजस की फोटो थी, ओजस ओजस था क्या वहां पर? ओजस तो शरीर रूप में मानते हो ना, ये ओजस था, और ओजस की फोटो में ओजस ढूंढ रहे थे तुम, इसलिए लड़ना मत कभी फोटो पे। हाँ ध्यान रखना, ना तुम रहोगे वहां और तुम वहां चले गए तो यहां कौन बचेगा। पंडित जी जो फोटोओं पे लड़ लेते हैं, फोटोओं पे लड़ लेते हैं, वे अपने आप को फोटो में देख रहे हैं। अरे तुम फोटो में क्या देखते हो, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं है, तुम लड़ने कहां जाते हो? जिसकी फोटो है वह तुम हो क्या? जिसकी फोटो है ईशान वो आप हो क्या? नहीं समझ में आ रहा, और सरल कर देते हैं। जब भी इस पेन को देखोगे तो क्या कहोगे? मेरा पेन, है ना? जब अपना पेन होगा तो क्या कहोगे? मेरा पेन। और जब भी अपनापन होगा, जहां अपना होगा वहां मेरा पेन। ऐसा तो नहीं कहते मैं पेन, कभी कहा हो मैं पेन। मां कभी कहा मेरे बच्चे कहते हो मैं बच्चा, मतलब जो आपका बच्चा है उसको कहते हो मैं बच्चा। मेरा घर, मेरा संबंध, मेरे परिवारजन, मेरे पिता, मेरे माँ, मेरे बेटे, मेरे पत्नी, मेरे पति। जैसे ये पेन है ऐसे में मैं पेन कभी कहा क्या? ऐसे संबंधों में जिस जिसको मेरा कहते हो वह आपका होता है क्या? जहां जहां मेरापन है वहां तुम हो क्या? मैं भिन्न वस्तु है, मेरापन नमन भिन्न है। मेरा पेन, मेरी पुस्तक, मेरी आसनी, मेरा मंदिर, इसमें तुम हो क्या? फिर जैसे मेरा जहां लगा है वहां तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, वैसे ही तुमने कब कहा मैं शरीर? दर्शन पकड़ो, कभी बोला मैं शरीर? मेरा शरीर, मेरा शरीर अर्थात मैं भिन्न है और मेरा भिन्न है। मेरा पेन अर्थात मैं कुछ और हूं और ये पेन पर वस्तु है। ऐसे ही किसी भी संसार में कहीं भी चले जाओगे कोई ये नहीं कहेगा मैं शरीर। क्या कहा जाता है? मेरा शरीर, मुझको लग गई, मुझको लग गई, मैं को नहीं लगती, मुझको लग गई। मेरा शरीर, मेरा शरीर। जहां मां संस्कृत तो सब पढ़े ही हैं, संस्कृत में षटकारक में जब षटकारक में संबंध कारक होता है, ईशान संबंध कारक होता है, रिलेशन जहां पे बिठाया जाता है, संबंध बनाया जाता है। रारी रे काकी के, जहां रारी रे शब्द आता है वहां नियम से दो वस्तुएं होती हैं, उनका संबंध बिठाया जाता है। तब आप कहते हो मेरा घर, मेरी वस्तु, मेरा अमुक वस्तु। लेकिन आप मेरा हो क्या? फिर मैं और मेरा में अंतर है कि नहीं? ओजस, ओजस ये मेरा नाम, मेरा नाम ओजस, मेरा नाम ओजस, यानी मैं भिन्न और मेरा नाम। आया समझ में? तुम ओजस हो, ओजस नहीं हो तो फिर सुन कैसे रहे हो?
बस यही पकड़ना है। जैसे हमने दूध की बाल्टी में, जब भी दूध की बाल्टी बोला जाता है दर्शन, दूध की बाल्टी लेके आ जाते हो कि नहीं? इन माँ से पूछो, जब भी दूध की बाल्टी बोला जाता है तुरंत दूध की बाल्टी लाते, पानी की बाल्टी नहीं लाता। बस ऐसे ही जैसे दूध की बाल्टी में दूध और बाल्टी भिन्न है, फिर भी दूध की बाल्टी कहलाती है उपचार से, ऐसे ही तुम इस शरीर के साथ में तुम्हारा संबंध है। इसलिए जब हम ओजस कहते हैं तो तुम अपने आप को समझ लेते हो कि मुझे पुकारा जा रहा है। संबंध बिठाया हुआ है, संबंध बिठाया हुआ है। ऐसा संबंध आज तक अनादि से हमने कर्म और शरीर के साथ बिठाया है। इसलिए ऐसा लगता है कि जब मेरे शरीर को कुछ कष्ट हुआ तो मुझे कष्ट हुआ, जबकि तुम्हें तो कष्ट होता ही नहीं है। कष्ट किसको? दूध तपाया जाता है, दूध तपा के दूध की बाल्टी में रख दिया है। तप कौन रहा था? बाल्टी की दूध तप रहा था। फिर भी वह बाल्टी के संयोग से जब भी बुलाया जाता है तो हमने ये देखा ही नहीं कि दूध तपा है कि बाल्टी। बस हम तो वहां पर देखते रहे, एक में एक बना। बस ऐसे ही हम अपने शरीर और आत्मा में एक में एक बना देखते हुए इसको कुछ हो जाए तो लगता यूं है कि मुझे कष्ट आया है, जबकि कष्ट किसको आया था? शरीर को कष्ट हुआ कि नहीं? शरीर को कष्ट हुआ था। लेकिन ध्यान रखना, कष्ट शरीर को नहीं होता। यही तो समझ रहे हैं। जैसे कि बाल काटते हैं या फिर नाखून काटते हैं। बहुत बढ़िया। आत्मा और शरीर एक में एक है। जहां जहां आत्म प्रदेश होते हैं वहां वहां शरीर के प्रदेश होते हैं। लेकिन बाल और नख यह मल है, इसमें आत्म प्रदेश नहीं होते हैं। यही कारण होता है माँ, जब तीर्थंकर भगवान को मोक्ष होता है तो नख और केश वहीं रह जाते हैं। यही कारण होता है कि आप जब नख और केशों को बना देते हो तब आपको कोई भी वेदना नहीं होती, क्योंकि वेदना लेने वाला शरीर नहीं था। वेदना कौन ले रहा था? वेदना किसको होती है? दर्शन पकड़ो, वेदना किसको होती है? शरीर को वेदना होती है ना। शरीर को वेदना होती है तो डेड बॉडी जो रहती है, मृत शरीर, उसको वेदना कितनी होती है? जिस शरीर में कुछ समय पूर्व तक आत्म तत्व था, तब तक सुई चुभा दी जाए तो वह जीव तिलमिला उठता था, और एक सेकंड पश्चात, एक क्षण में यदि आत्म तत्व उससे निकल गया है मां, तो इस शरीर को कष्ट होता है क्या? कुछ कर देना, उस शरीर को वेदन करने वाला जो है उसका नाम कौन वेदन करता है मां? शरीर की आत्मा। जब तक शरीर, जब तक आत्मा है तब तक इस शरीर में वेदन है, और जो वेदन करने वाला निकल गया तो शरीर यही रह जाता है, वेदन कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए जो जो आनंद आता है किसको आता है? आनंद किसको आता है मां? आनंद लेने वाला कौन है पंडित जी? आत्मा है कि शरीर है? आत्मा है। तो आत्मा का आनंद आत्मा से अलग कब किया जा सकता है? अभी तो बताया, जो चीज जिसके पास जिसकी है उसमें से उसको अलग कर दोगे तो वह बचेगी क्या? तो ऐसे ही जैसे ज्ञान आत्मा का गुण है, ऐसा आत्मा का गुण आनंद है, अनंत सुख है। उससे तुम इसे पृथक कर सकते हो क्या? लेकिन हम आज तक उस आनंद का अनुभव नहीं लेते और बाहरी इंद्रिय विषयों में आनंद मान बैठते हैं। आनंद किसका है? रसगुल्ले खाने में आनंद आता है ना प्रिया? पक्का आता है ना? एक खाओ बहुत आनंद आता है, भूख लगी हो तो और आनंद आता है, फिर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए। तो रसगुल्ला आनंद दे रहा था ना। 10 खा लिए हैं, अब रसगुल्ला को आनंद देना चाहिए था ना।
रसगुल्ला तो वही है, फिर आनंद कहां से भंग हो गया? रस आएगा ऐसे ही तुम जो शरीर का रस चूस रहे हो, ये पुद्गलों में रस ले रहे हो, आनंद ले रहे हो, ये तो काना पौड़ा है, इसमें रस होता ही नहीं है। आनंद तो तुम्हारे अंदर होता है। समझ में आया? आनंद कहाँ है? रसगुल्ले में? रसगुल्ले में आनंद नहीं होता। रसगुल्ले में आनंद होता तो जब घर में किसी का वियोग हो जाए तब रसगुल्ले खिलाना। रसगुल्ला आनंद नहीं देता, रसगुल्ला आनंद नहीं देता। आनंद तो मेरी स्वयं का गुण है, मेरी प्रकृति है। मैं जैसा उसमें परिणमन कर जाता हूं वैसा उसका आनंद आता है। लेकिन मैं पर वस्तुओं में अभी तक आनंद खोजता रहा हूं, इसलिए पांचों इंद्रियों के सुखों के प्रति मेरी आसक्ति बढ़ी हुई है। इतना समझ में नहीं आया? यही वस्तु समूह है पंडित जी, यही समझना है। क्यों भाग रहे हो? पैसा मिल जाएगा, क्या करोगे? अच्छे से रहेंगे, अच्छे से रह के क्या करोगे? सुख बढ़ जाएगा, क्या होगा? बहुत अच्छा कोई साथी मिल जाएगा, उसके साथ जीवन रहूंगा। जितनों के साथ मैं पढ़ाई प्रारंभ की, क्योंकि बड़ा बनूंगा। क्यों बनना है? पैसे कमाना है। पैसे क्यों कमाना है? अच्छे से जीवन चलेगा, सुखमय जीवन चलेगा। सुखमय जीवन कैसे होगा? तो जितनों ने, पंडित जी आपने तो पढ़ाई कर ली, आपने तो व्यापार कर लिया, आपने पैसा कमा लिया, घर बना लिया, गृहस्थी बना ली, तो सुखी हो गए ना? तो इन बच्चों को समझा दो, ये तो इसी में सुख मान रहे थे और पूरा संसार इसी में सुख मान बैठा है कि हम क्यों कर रहे हैं बचपन से, बस दूसरा कर रहा है इसलिए हम करे जा रहे हैं। एक बार पूछ तो लिया करो कि करोड़पति बनने में सुख है या दुख है? तो जितना करोड़पति आदमी हो जाएगा उतना सुखी होगा ना? सुख पर वस्तु में नहीं है, नहीं तो उससे पूछ लेना जाके, जो करोड़पति यहीं मिल जाएंगे। आपके नगर में करोड़पति नहीं है क्या? अगर लाइन से देखने जाओगे तो हर दूसरा घर करोड़पति का मिल जाएगा। सब सुखी है ना? तो अभी तक तो यही लग रहा था सुख मुझे पैसों में है, सुख बाहरी, जितनी भौतिक सुख सुविधाएं इकट्ठी होती जाएंगी मैं सुखी होता जाऊंगा। तो जितनों के पास भौतिक सुख सुविधाएं, क्या आपके पास कमी है? ओजस, क्या आपके पास कमी है? जो सोचते हो वह तुम्हारे घर में कल उपस्थित हो सकता है कि नहीं हो सकता? यहां मां ध्यान रखो, आप लोग भी इतने सक्षम हो, जो चाहिए हो सब कुछ उपस्थित हो जाता है। फिर सुख बढ़ गया ना? लेकिन हम तो सुख, हम तो चैन में देख रहे थे। हम तो चैन काय में देख रहे थे? चैन सुख देती ना, कि चैन ले लेती है। चैन सुख का कारण नहीं है, चैन दुख का कारण नहीं है। तुम्हारे अंतरंग के विशुद्ध परिणाम तुम्हारे सुख का कारण है, तुम्हारे अंदर की संक्लेशता दुख का कारण है। जितनी संक्लेशता होगी, इसलिए प्रियांक जब घर में किसी का वियोग हो जाए तब रसगुल्ला कितना ही स्वादिष्ट हो, तुम्हें कितना ही पसंद हो, वह स्वाद नहीं देता, क्योंकि संक्लेशता वहां दुख देती है। संक्लेशता क्या करती है? दुख देती है। पर वस्तु सुखी दुखी नहीं करती। हमारे अंतरंग के संक्लेशित और विशुद्ध परिणाम हमारे सुख और दुख का कारण होते हैं। समझ में आया मां? और वैसे ही सुख दुख जब, इसलिए तो मुनिराज सुखी रहते हैं। हाँ, इनको बाहरी सारी चीजें प्रतिकूल होने पर भी आनंद किसका ले रहे हैं पंडित जी? आनंद किसका ले रहे हैं? बाहर की प्रतिकूलता और अनुकूलता। जो मौसम अभी ठंडा लग रहा है, गर्मी में यही लोग कहते हैं थोड़ा ठंडा हो जाए, है ना, एसी चलाते हैं। प्रतिकूलता अनुकूलताएं ये सब सुखी दुखी नहीं करती। जिस दिन अंतरंग में
सारी अनुकूलता बना लोगे, उसी का नाम समत्व भाव है, उसी का नाम समरसता है, उसी का नाम राग द्वेष से रहित अवस्था है। इसीलिए तीर्थंकर परमेष्ठी राग द्वेष से रहित हो चुके हैं, इसलिए अब न कभी दुखी होते हैं न सुखी होते हैं, वे तो परम आनंद भूत अनंत सुख का वेदन करते हैं। सुखी दुखी कौन होता है? ओजस कौन हो तुम? यही जानना है। जैसे इस देखो, फिर से आगे नहीं बढ़ पाया, आप क्या करें? हम तो सोच रहे थे आज काल द्रव्य को समझा देंगे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, तो पूरा करना है ना ग्रंथ। इसमें से स्पर्श रस गंध वर्ण हटा दो दर्शन, कुछ बचेगा क्या? इस संसार में से स्पर्श रस गंध वर्ण जितना भी पुद्गल दिख रहा है उसमें से हटा दो। हटा सकते हो क्या? नहीं हटा सकते। ऐसे ही आत्म तत्व में से ज्ञान दर्शन सुख ऐसे अनंत गुणों को पृथक कर दोगे तो आत्मा का अस्तित्व बचेगा क्या? गुण पर्यायवत् द्रव्यम, गुण पर्यायवत् द्रव्यम, पर्याय और गुणों से सहित ही द्रव्य होता है। गुण को पर्यायों को यदि द्रव्य में से पृथक कर दिया जाए तो द्रव्य बचेगा क्या? आत्मा का गुण क्या है? दर्शन क्या है आत्मा का गुण? जानना देखना। यदि पुद्गल का धर्म हो गया तो तुम लोग कह सकते हो बड़े आजकल ये लोग तो कंप्यूटर युग है, महाराज जी वह भी तो समझता है, मोबाइल बहुत इंटेलिजेंट हो गया। अरे भाई इंटेलिजेंट कुछ नहीं है, मोबाइल बनाया किसने? कंप्यूटर से तुम समझते हो या तुम समझे हो इसलिए कंप्यूटर चलाना आता है? अच्छा, नहीं समझ में आ रहा, ये लोग कंप्यूटर वाले अपन सादा भाषा में समझते। माँ, जिनवाणी से जब पढ़ते हैं तो ज्ञान होता है ना? जिनवाणी से जब पढ़ते तो ज्ञान होता है ना? ज्ञान होता है तब जिनवाणी देख पाते हो कि जिनवाणी है तो ज्ञान होता है? ज्ञान है तो जिनवाणी पढ़ने में आ रही है, और ज्ञान ना होता तो जिनवाणी पढ़ पाते क्या? ये सारी पुद्गल की वस्तुएं, चाहे कंप्यूटर हो मोबाइल हो, इनमें ज्ञान है क्या? तो ये किसी को जान पाएंगे क्या? ये कुछ कर पाएंगे क्या? तो करने वाला कौन था? तुमने उसमें प्रोग्रामिंग कर दी है, करने वाले तो तुम ही थे। वो उतना ही कर पाएगा जब तक जितने तुम्हारे दिमाग ने उसमें किया है। वो तो कुछ जानता ही नहीं है, कंप्यूटर आज तक कुछ जाना नहीं है। बंद चालू लाइट क्या जानती है? बंद और चालू। बाइनरी सिस्टम क्या है ईशान? बाइनरी क्या है? दो चीजों से ही चलता है पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ नहीं जानता। इसको तो चालू बंद करना आता है। चालू यानी चल गया, बंद यानी बंद हो गया। उसको ये भी नहीं पता चालू बंद हो रहा है। उसको जानने वाला कौन है? शरीर को पता है क्या कि मृत्यु हो गई, लेकिन शरीर को नहीं पता। लेकिन जो जानने देखने वाला है वह आत्म द्रव्य है। बस इसकी पहचान कर ली। जीव ने आज तक जिसकी पहचान नहीं की मां, वो कौन है? आत्मा है। अपने आत्मा के ज्ञान गुणों को नहीं पहचाना, इसलिए आज तक हम संसार में भटक रहे हैं। मां, तो जो भगवान होते हैं वे तो ज्ञान गुण से पृथक हो जाएंगे ना? सुख से पृथक हो जाएंगे ना? नहीं होते। समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? सो रहे हो? नहीं। जब हमने पूछा समझ में आ रहा है तो भी कुछ नहीं बोला, समझ में नहीं आ रहा है तो भी कुछ नहीं बोला। इसका अर्थ क्या होता है? काजल, इसका अर्थ तो यही होता है जब दोनों चीजें नहीं है तो तीसरा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास में। तो समझ में आ रहा है मां? ऊपर से जा रहा है ऐसे पूछ रहे थे आप, समझ में? ऊपर से जा रहा है
थोड़ा थोड़ा, हाँ ठीक है। एक बार में समझ में आ जाएगा तो सब मुक्त नहीं हो जाएंगे। इतनी जल्दी समझ में आ जाएगा तो दर्शन दीक्षा नहीं ले लेगा। हाँ, इतना सा अपने शरीर से पंडित जी इतने पंडित होते, हाँ इतने पंडित होते तो अभी दीक्षा के लिए निवेदन कर देते। इतने पंडित नहीं बन पा रहे हैं इसलिए तो अभी तक वहीं बैठे हैं, सब समझ रहे हैं, लेकिन पंडित तो वही है, पंडित तो वही है जो ये समझ गया है, जान गया है ये मैं नहीं हूं, यह मैं नहीं हूं, यह शरीर है, इसलिए वे वैराग्य पथ पर निकल चुके हैं, वे ही पंडित हैं। और कोई पंडित नहीं है पंडित जी, और कोई पंडित नहीं है। आदिनाथ भगवान भी पंडित नहीं थे जब तक वे दीक्षा धारण नहीं किए थे। पंडित तब तक बने जब 83 लाख पूर्व की आयु भोगने के बाद जिस दिन उनको वैराग्य हो गया उस दिन वे महापंडित हो गए थे। क्यों? समझ में आ गया था मां। तो ज्ञान भगवान के पास एक चीज बता दो, समय आपका हो रहा है, ये बताओ मां, जैसे इस पेन में से स्पर्श रस गंध वर्ण दूर नहीं होता, तो जब भगवान मोक्ष जाते हैं तो उनका ज्ञान अलग हो जाएगा ना, देखना जानना पृथक हो जाएगा ना, तो गुण अलग हो जाएंगे ना, नहीं होंगे। तो फिर आप तो भजन गाते हो, ओ निर्गुण ओ न्यारे, मां भजन क्या गाते हो? निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे। अरे इसलिए बोलते हैं नकल में भी अकल की जरूरत होती है। हाँ पिया की तो होगी, अच्छा की है। तो वो जो सामने बैठा हुआ है उसने प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखा और 10 में लिख दो आप, तो नंबर आ जाएंगे। बस इन माओं को समझा दो, नकल करते हैं, थोड़ी अकल भी लगा लिया करो। तो वो पालनहारे, वे पालनहारे भी नहीं है और वे ना निर्गुण है ना न्यारे हैं, ये जिन सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर भगवान कभी निर्गुण नहीं होते हैं, जो 8 गुणों से युक्त होते हैं, अनंत गुणों सहित होते हैं, वे सिद्ध परमात्मा होते हैं। अगर निर्गुण कर दिया तो आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। इसलिए चले आना वीर बन के और ओ निर्गुण न्यारे। सबसे पहले भजन गाया जाता है, ओ पालनहारे, ओ निर्गुण न्यारे। अरे तीर्थन अनंत भगवान यदि गुणों से रहित हो गए तो उनका अस्तित्व बचेगा क्या? जैसे सहस्त्र नाम में एक नाम आया है निर्गुणी, तो फिर वहां पे बहुत बढ़िया। अभी जो आप जानते हो हम स्यादवादी हैं, हम स्यादवादी हैं, लेकिन ये बच्चे स्यादवादी नहीं हुए हैं अभी। इसलिए जब सामान्य भाषा में कथन होता है, अगर निर्गुण कह देंगे तो इनकी दृष्टि काय पे जाती है? पंडित जी मुनिराज पाखंडी होते, पता है आपको? मुनिराज पाखंडी होते नहीं पता? पाखंडी होते हैं, आचार्य समंदर स्वामी ने लिखा है, पाषंडी नाम पुरस्कारो। क्या लिखा मां? पाषंडी नाम पुरस्कारो लिखा ना। तो पाषंडी जो लिखा है वो पाखंडी प्राकृत शब्द है, शा का खा हो जाता है। संस्कृत से जब प्राकृत बनाई जाती तो शा का खा हुआ तो पाखंडी। ये मुनिराजों को पाखंडी लिखा पंडित जी। जो शब्द जिसमें रूढ़ हो जाता है, अभी पाखंडी आप कहोगे क्या मुनिराज को? लेकिन जो पापों का खंडन करते हैं उनका नाम, तो पापों का खंडन कौन कर रहा है? तो पाखंडी है कि नहीं? तो कल से हे पाखंडी बुलाओगे क्या? ऐसे ही जब विवक्षा जहां चल रही है, अगर हमने वहां बोल दिया है लोक में प्रसिद्धि निर्गुण की किस तरह से है, निर्गुण की प्रसिद्धि किस तरह से है लोक में, कि वह ज्ञान गुणों से पृथक है। क्योंकि अन्य दर्शनों में
आत्मा को ज्ञान का गुण नहीं माना, ज्ञान प्रकृति का गुण माना है और आत्मा मात्र चैतन्य मानी है। यही कारण है कि जब उनके भगवान का स्तवन वे करते हैं तो उसे निर्गुण कह देते हैं, लेकिन जिन सिद्धांतों के अनुसार वे निर्गुणी नहीं होते। समझ गए? तो पाखंडी रूढ़ हो गया अगर किसी अपशब्द में, इसलिए हम उसको वहां पर प्रयोग नहीं करते। तो आप लोग मां मुमुक्षु हो कि नहीं? नहीं हो तो मंदिर जाते कि नहीं मुमुक्षु मंडल के? अब स्पष्ट नरेंद्र भैया मुमुक्षु हो कि नहीं? पक्का? और कोई दूसरा बोल दे तो पंडित जी यही हो रहा है, हम अपने शब्दों को किसी और को देते जाएंगे और उस पर किसी विशेष व्यक्ति की सील लगा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? मुमुक्षु शब्द जिन आगम का शब्द है, मां मुमुक्षु हो क्या? अभी भी ऊपर से जा रहा है क्या? तो मुमुक्षु हो क्या? थोड़ा तेज बोल लो, भूख लगाई क्या? मुमुक्षु हो क्या? अगर मुमुक्षु नहीं हो तो नरकक्षु हो क्या? नरकक्षु हो क्या मां? तो मुमुक्षु हो कि नहीं? जो मोक्ष जाने की इच्छा रखता है वह सब मुमुक्षु है। इसलिए किसी नरेंद्र भैया ये मुमुक्षु हैं तो क्या आप नरकुक्षु हो? क्यों अपने से दूर करते हो? इतना सामान्य कर दो कि विशेषता दिखना बंद हो जाए। जिस चर्चा को आप चल रहे हो, ये द्रव्य गुण पर्यायों की चर्चा, निश्चय व्यवहार की चर्चा को आप बड़ी बड़ी चर्चाएं मान के एक पक्ष के लिए छोड़ बैठे थे, इसलिए वह पक्ष दिखाई दे रहा था। मां इससे भिन्न जिन दर्शन कहां से लाओगे? इसलिए उनके पास जाना नहीं, हाँ नहीं तो संख्या बढ़ाने पहुंच जाओ। यही द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा है, यही निश्चय व्यवहार की चर्चा है। उन सब को सामान्य कर दो, विशेषता अपने आप समाप्त हो जाएगी, सारी समाज एकजुट दिखाई देने लगेगी। इसी का नाम तत्व निर्णय, इसी का नाम वस्तु स्वरूप है। किस किस को आनंद नहीं आ रहा? ये लोग कह देते हैं, पंडित जी कह देते हैं, लोग ये व्यवहारी जन है, इनको भक्ति करने में आनंद आता है। अगर इनको मात्र पूजा भक्ति और गुरु की भक्ति में आनंद आता है, कमंडल पकड़ने में युवाओं को आनंद आता है, ये तत्व नहीं जानते, ये इनकी अज्ञान दशा है। अगर इनको ऐसा आनंद आता होता तो आज ये सभा मंडप इतना भरा नहीं दिख सकता था। सबको आनंद आता है, आप बताओगे नहीं तो आनंद आएगा कैसे? अभी पता चल रहा है इसलिए सब बैठे हैं, और आपने बताया नहीं इसलिए सब दूर जाके जहां मिलेगा वहां प्यास बुझाने चले जाते हैं। बागचंद जी ऐसे ही है, इसलिए अपने अपने मंदिरों में एक एक जिनवाणी की गद्दी स्थापित कर लो। स्वाध्याय नहीं होगा तो समोसरण कोई काम का नहीं है। जब तक भगवान की, महावीर भगवान की वाणी नहीं खिली तब तक समोसरण सूना लगता है। ऐसे ही ये समोसरण बने हुए हैं, और इन मंदिरों में जिनवाणी की वाचना ना हो, जिनेंद्र भगवान की देशना ना सुनाई जाए तो ये मंदिर सूने हैं, सिद्धांत नहीं पता चल सकते। इसलिए मां जो शाम को बैठ के वाचना होती थी उसे बंद मत कर देना। एक भी व्यक्ति आए तो गद्दी पे बैठो, पंडित जी गद्दी लगाओ, युवाओं ध्यान रखो, मंदिर में आओ, शाम को बैठो, जिनवाणी रखी है खोल के पढ़ो। कुछ भी नहीं समझ में आया, पहली कक्षा में कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन पहली शब्द के आ ई ऊ आज भी काम आ रहे हैं। ऐसे ही बस पढ़ने लग जाओ और कुछ समय बाद तुम ही महाज्ञानी पंडित बन जाओगे। आज का समय हो गया, अब अपन और विषयों को देखते हैं। अब कब तक पहुंचते हैं काल द्रव्य पास, लेकिन समझ में आया
आत्मा आज इतना समझा है हमने, आत्मा और ये सब पुद्गल एक में हैं, इसलिए हम इसको एक में जानते हैं, लेकिन ये एक में कभी होंगे नहीं। कर्म आत्मा रूप नहीं होंगे, आत्मा कर्म रूप नहीं होगी। दूध में पानी मिला होने पर दूध कभी पानी नहीं होगा, पानी दूध नहीं होगा। और जहां आत्मा के प्रदेश हैं वहां पे कर्म नहीं होता, कर्म जहां होता है वहां आत्मा के प्रदेश नहीं होते। और आत्मा का जो गुण है, जैसे पुद्गल के गुणों को भिन्न नहीं किया जा सकता, आत्मा के ज्ञान दर्शन गुण को कभी उससे पृथक नहीं किया जा सकता। ये आज का सार है। इतना अगर जिसने समझ लिया, नियम से उसकी मुक्ति नियत हो जाएगी। श्रद्धान सहित, इसका अनुभवन सहित जिसने कर लिया, वह नियम से तर जाएगा। इतनी जिनवाणी अगर समझ में आ गई, जीवोन्य पुद्गलाश्चन्या इत्यसौ तत्व संग्रह यद्दन्यते दुच्चित किंचित सो अस्तेव तस्सेव विस्तरः। जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है, इतना ही तो जिनवाणी का विस्तार है, और इससे भिन्न जो भी है वह इसी का विस्तार है। इतना ही समझना है, इतनी सी जिनवाणी है, इसलिए इतना सब पढ़ रहे हैं। ठीक है ईशान? महाराज जी, जो जैसे बाल और नाखून काटने में पंचेंद्रिय जीव का दोष लगेगा या पुद्गल? नहीं, यहाँ पर अभी पंचेंद्रिय का दोष का कोई प्रश्न नहीं है बेटा। मतलब ऐसे अलग से पूछ रहा हूँ, तो आप लोग फिर वो उस दिन उपवास क्यों करते हैं? उस दिन उपवास, उसके आश्रित से जो जीव रहते हैं उनकी विराधना होती है, उसके प्रायश्चित स्वरूप उपवास करना पड़ता है। जो यहाँ केस लॉन्च करने में जो जीवों की विराधना हुई है, उसके प्रायश्चित में उपवास का विधान है। आगम में ऐसा है, जिस दिन केस लॉन्च होते हैं उस दिन उपवास करना पड़ता है। इनकी विराधना का नहीं है, इसके आश्रय से अनेक जीव रहते हैं, उन जीवों की विराधना असाधना हुई हो, उसके नियत से प्रायश्चित रूप उपवास किया जाता है। बोलिए आचार्य भगवान निषिद्ध सागर जी महामुनि राज की, द्वादशान जिनवाणी माता की। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी हस्तके नमो सदा देवो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। एक बजो हर घंट को गुरु से बांधे गया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का बंधन।